Guys, every day I'm sending you the homework. Why you are not completing my homework? होमवर्क पूरा करके क्यों नहीं भेज रहे हो बेटा जी, ये तो बता दो। मैं आपको एवरीडे होमवर्क भेजता हूँ, आप होमवर्क क्यों नहीं करते? मुझे सिर्फ 3 या 4 बच्चे आपके क्लास में से होमवर्क करके भेजते हैं, 3-4 बच्चे, बाकी रेस्ट ऑफ देम दे आर जस्ट एंजॉयिंग। क्यों नहीं हो रहा बेटा होमवर्क? मुझे उसके लिए पापा को फोन करना पड़ेगा क्या, बताइए? मन टाइम डोंट टर्न ऑफ योर Yeah. बेटा होमवर्क क्यों नहीं हो रहा ये बताओ बेटा। तरनजोत, टर्न ऑन योर वेब कैम। बेटा होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, मुझे इसका आंसर दे सकते हैं? अगर यू विल नॉट डू द होमवर्क बेटा, तो फिर फायदा क्या पढ़ने का? अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आप असाइनमेंट्स नहीं करेंगे, होमवर्क्स नहीं करेंगे, तो क्लास में आके बैठने से फायदा क्या? क्या फायदा बेटा मुझे बताओ। अमित बेटा आपका डाउट क्लियर हो गया था? आपने जो मुझे क्वेश्चन भेजा था मैंने आपको सॉल्व करके भेजा, उसका कोई डाउट तो नहीं उस क्वेश्चन में है अमित? It was cleared. इट वाज क्लियर, ओके। अमित ने मुझे होमवर्क करके भेजा बेटा, उसके जो होमवर्क करने में जो भी डाउट थे उसने मुझे व्हाट्सएप किए, मैंने सॉल्व करके भेजे, एंड नाउ ही इज अंडरस्टूड द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। वन मोर थिंग बेटा, आपका चैप्टर नंबर 2 आ रहा है, चैप्टर नंबर 2 इज इन योर बेटा PT2। तो चैप्टर नंबर 2 आप प्रिपेयर करना शुरू कर दिए PT2 के लिए। इन 2-3 days you will get the syllabus from the school, ओके? और आपके जो भी डाउट्स हो बेटा मुझसे पूछा करो, क्लियर किया करो। जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे आगे बढ़ने से क्या फायदा? आगे बढ़ने से कल से मुझे सब बच्चे बेटा होमवर्क करके भेजें, अदरवाइज मैं फिर मेरे SMS आ रहे हैं आपके पास, व्हाट्सएप आ रहे हैं नॉट अटेंडिंग द क्लास के लिए। हाँ, अब ऐसे ही बेटा होमवर्क नहीं करोगे तो फिर मैसेज भेजना शुरू कर दूंगा। जिस दिन आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते मैं आपको मैसेज भेजता हूँ, फोन करता हूँ एवरी सैटरडे। अब स्टार्ट करने वाला हूँ होमवर्क के लिए भी, आप होमवर्क में भी पापा को बताऊंगा मैं सब कुछ, ओके? अब शुरू करते हैं बेटा नया टॉपिक, दैट इज गुडविल। सो इन द गुडविल बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 में गुडविल को बहुत अच्छे से पढ़ा है। देयर आर द 2 टाइप ऑफ गुडविल इन द चैप्टर। कौन कौन से गुडविल होती है बेटा हमारी? जशन कैन यू टेल मी बेटा? Jashanpreet, can you tell me beta how many types of goodwill we have? Yes, Gurdeep Singh beta, can you tell me how many types of goodwill? दो गुडविल पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 2 में। Sir, one is hidden goodwill. यस बेटा, Sir, hidden. ओके। और कोई? हिडन तो बेटा मैंने अभी पढ़ाई नहीं है आपको। प्रांशी कैन यू बेटा? Sir, purchased and non-purchased. Purchased is right one. Diksha, can you tell me beta? Sir, purchased or non-purchased goodwill. Okay, so we'll say that purchase goodwill and self-generated goodwill. Purchase goodwill and
self generated goodwill. Anybody can tell me what is the difference between self generated and purchase goodwill? कौन बताएगा बेटा? रेज योर हैंड. ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा. यस वैशाली बेटा. Sir, purchase goodwill means the goodwill which is purchased by the cash, and the non-purchased is self-generated, means there is no need of cash and it is generated by the firm internally. Okay, you are very close to the answer, boss. One word you have missed. You are very close to the answer. Tanya, can you beta? Tanya, can you beta? Okay guys, so purchase goodwill or we are talking about the self-generated goodwill. The self-generated goodwill is based on whatever based on the hard work you did in the past. On the basis of that, you have created the goodwill. That is called self-generated goodwill. It arises due to the efforts made by the partners in the past, so that such goodwill is called self-generated goodwill. जो पार्टनर्स ने बेटा पहले हार्डवर्क करके जो अपनी गुडविल जनरेट करी है, जो गुडविल कमाई है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल. और जब हम बेटा कोई एसेट्स खरीदते हैं और उसके साथ जो गुडविल आती है, दैट इज कॉल्ड परचेज्ड ऑफ गुडविल. दैट इज कॉल्ड परचेज्ड ऑफ गुडविल. और गुडविल के हमने बेटा मेथड्स भी ये सीखे हैं. एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड. सो हमने बेटा मेथड्स भी क्लियर कर लिए हैं. अब हम सीखते हैं इनका ट्रीटमेंट बेटा, कि इनके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं गुडविल के एट द टाइम ऑफ एडमिशन. एडमिशन के टाइम गुडविल के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं. और एक the first case is that the premium for goodwill is paid privately. Is paid privately बेटा. अगर बेटा हमारी जो गुडविल है वो नया पार्टनर लेके आया और उसने प्राइवेटली पार्टनर्स को दे दी. सेम एज आई आस्क यू द क्वेश्चन, अगर आपने स्कूल की फीस बैंक अकाउंट में ना डिपॉजिट करते हुए आपने प्राइवेटली मुझे पे कर दी, सो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द स्कूल. क्या वो बुक्स में लिखी जाएंगी बेटा? अकाउंट्स में, अकाउंट्स की बुक में लिखी जाएंगी वो आपकी फीस जो है डिपॉजिट हो सकती है, हो गई. यस और नो?
आप बेटा स्कूल की फीस स्कूल के बैंक अकाउंट में ना जमा करते हुए आपने मुझे प्राइवेटली पे कर दी, सो उससे स्कूल की आपकी फीस जमा हो गई। यस और नो? यस बेटा, आपकी स्कूल की फीस वो जमा नहीं हुई। और ऐसे ही अगर पार्टनर गुडविल लेके आता है बेटा, न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है, वो ओल्ड पार्टनर्स को दे देता है, तो वो बेटा हमारी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती है दीक्षा। सो उसके लिए दीक्षा हम कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। ओके, वी कैन नॉट पास द एनी एंट्री फॉर दैट। So we cannot pass any entry for that. Second case is that premium for goodwill is bought by new partner in cash for and retained in the business. बेटा अब क्या होता है बेटा, द गुडविल इज बॉट बाय द न्यू पार्टनर। गुडविल नया पार्टनर लेके आता है कैश में या चेक में लाएगा, तो बैंक कह सकते हैं चेक में लाएगा बेटा, एंड रिटेन इन द बिजनेस, और उसने वो गुडविल बिजनेस में लगा दी। तो दो एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री तो होगी बेटा गुडविल बॉट बाय द न्यू पार्टनर, सेकेंड एंट्रीज होंगी आपकी रिटेन इन द बिजनेस, उसने बिजनेस में लगा दी। सो फर्स्ट एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और जब बेटा गुडविल नया पार्टनर लेके आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर इसके साथ गुडविल के साथ बेटा वो कैपिटल भी ले आया, गुडविल के साथ बेटा वो कैपिटल भी ले आया, तो हम उसको क्या कहेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। So cash account debit to the premium for goodwill and new partners capital account. Clear? After that, what we will do that? उसके बाद बेटा जो गुडविल वो लेके आया है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोले तो ओल्ड पार्टनर्स में। So sacrificing partners account debit, sorry, premium for goodwill account debit to sacrificing partners capital account, partners कैपिटल अकाउंट। और बेटा जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियोज में ये चेंज होगी। जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट है तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियोज में डिवाइड होगी बेटा। इसमें डिवाइड होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियोज में। सैक्रिफाइसिंग रेशियोज आपको निकालने आते हैं बेटा। SR इज इक्वल टू ओल्ड रेशियोज माइनस न्यू रेशियो।
एम आई क्लियर बेटा? ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? हमें कितनी एंट्रीज पास करनी है? हमें 2 एंट्रीज पास करती हैं तानिया। नंबर 1, हमें जब वो गुडविल लेके आएगा बेटा तो कैश अकाउंट डेबिट to premium for goodwill, if he'll bring the capital along with the goodwill, so what we will write? Premium of the capital, premium for the goodwill account debit as well as credit as well as new partners capital account. तो हम दोनों को क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को भी क्रेडिट करेंगे बेटा एंड कैपिटल को भी करेंगे। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को वी विल ट्रांसफर, फिर अब हम प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करेंगे बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू द सैक्रिफाइसिंग रेशियोज। फॉर एग्जांपल प्रीमियम फॉर गुडविल टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्रीज को हमें, इस जनरल एंट्री को बेटा हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैसे करेंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट A's capital and B's capital. Okay, clear? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बेटा। And Divya, hello Divya. Divya, can you hear me? Yes, sir. बेटा व्हाइट बोर्ड बेटर दिख रहा था, ब्लैक बेटर दिखता है आपको? Sir, black. ब्लैक की विजिबिलिटी ज्यादा है बेटा? Yes, sir. Okay बेटा, so I'll go for the black now. That will be better. Yes, sir. Okay. Come to the page number 5.16. and 20. See, A and B are the partner. Profit sharing ratio 2:1. हमारे पास दो पार्टनर्स हैं A and B. Ratios है 2:1. It means 2/3 and 1/3. Okay. And their capital is 4 lakh and 2 lakh. इनकी कैपिटल जो है A की 4 लाख है बेटा और B की कैपिटल जो है 2 लाख है। They admitted C. They have admitted C for 1/5 share, and he will bring 1 lakh for capital and 21,000 for goodwill. And new profit sharing ratio is, this is your old ratios. So new ratios is A, B, C are 3:1:1, 3/5, 1/5, and 1/1.
Okay, so what we will do, हमारे पास बेटा न्यू रेशियोज भी हैं, ओल्ड रेशियोज भी हैं, तो हम क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियोज निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड करते हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियोज हमें सबसे पहले चाहिए होंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियोज, क्योंकि हमें प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियोज में। एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियोज का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। SR ratio is equal to old ratio minus new ratio। इसका ओल्ड रेशियो है आपका 2/5, सॉरी 2/3 माइनस ए का सेक्रीफाइस, ए का बेटा न्यू रेशियो दिया हुआ है हमें 3/5। Take the LCM 15, 5 2s are 10, 3 3s are 9 is equal to 1/15। Same as find out for the B's, 1/3 minus how much is given 1/5, LCM will be 15, 5 minus 3 is equal to 2/15। ओके, गुडविल प्रीमियम फॉर द गुडविल कितना है हमारे पास? प्रीमियम फॉर गुडविल इज 21,000। सो इस प्रीमियम एशियर क्या हो जाएगा आपका 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/15, दैट विल बी 7,000। तो क्या राइट है? That will be 7,000। Next, B share will be 21,000 multiplied by 2 by that will be 14,000। That 1/3 and 2/3 we will divide into 1/3 Yash and 2/3। That's clear beta? Arlene clear? Just check it again, if you have any doubt so you can ask me। Then we have to pass the entry for that। अब जनरल एंट्री पास कर देते हैं इसके लिए। कैश अकाउंट डेबिट to premium for goodwill to cease capital account $1,20,000, premium for goodwill 21,000 plus 1 lakh capital, that is 1,21,000। Next entry for transfer, premium for
goodwill account debit to A's capital to B's capital। हमने कितनी कैलकुलेट करी है बेटा? 7,000 and 14,000। So write down 7,000 and 14,000, that will be 21,000। I hope this is clear to you all। क्लियर हो गया बेटा? अब बेटा इसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आपको पता है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएंगे दोनों, और एक ये दो एंट्रीज आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल ट्रांसफर करेंगे। दो ओल्ड पार्टनर थे और एक नया पार्टनर, टोटल कितने पार्टनर हो गए? 3 पार्टनर। तो 3 कॉलम बनेंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वाई बैलेंस बीडी कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में? कितनी कैपिटल आया बेटा? वो 4 लाख एंड 2 लाख रुपीस। कैपिटल कितनी है? 4 लाख 2 लाख। तो राइट डाउन हियर 4 लाख 2 लाख। बाय कैश में कैपिटल कितनी लेके आया बेटा? वो न्यू पार्टनर he bring the 1 lakh rupees as the capital। He'll bring 1 lakh as the capital। So that will be 1 lakh। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है आपकी? प्रीमियम फॉर गुडविल दैट विल बी 7,000 and 14,000। टोटल कर लो बेटा 4,07,000, 2,14,000 and 1 lakh। Four lakh 7,000, 2,40,000, 14,000 and 1 lakh। Balance CD that will be 4,07,000, 2,14,000 and 1 lakh। Is it clear to you guys? Is this clear to you? हेलो बेटा रमन रमजोत बेटा, why you are so late? सर मैं तो कब के ज्वाइन हूँ। बेटा मैंने मैंने अभी तो 50 पे मैंने क्लास वो टर्न ऑफ कर दिया था, 55 पे रूम लॉक कर दिया था उस। और तब भी मैं ट्राई कर रही थी। बेटा जी आपको 5 के अंदर है, यू हैव टू इन द क्लास बेटा। उसके बाद मैं अपना मीटिंग रूम लॉक कर देता हूँ बेटा। सर कॉल आई थी एक्चुअली। अच्छा ओके टेक केयर। हाँ वो बेटा टॉपिक थैंक यू सर। टॉपिक यस सर, यस सर, ओके बेटा थैंक यू। Vanshika, is this clear beta? Can you do that again and send to me, because this is very important topic, because we have transferred the premium and the capital into the partners capital account। इसलिए जल्दी से करके मुझे ये सब लोग भेजें, और जो नहीं भेजेगा उसके कान खींचूंगा मैं।
Sugam your answer is right, Betty. Amazing, Sugam well done, Betty beta. Vaishali, well done beta, you're the rock star. Taran, so send me beta. Yes, Gurdeep beta. सर सर जो 1/3 एंड 2/3 से डिवाइड किया सर, वो कैसे आया ए एंड बी की सर? Bit which one? सर जो 21,000 को डिवाइड किया। बेटा हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियोज फाइंड आउट किए हैं। हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशियोज आ गए 1:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियोज क्या है बेटा? 1:2। और 1:2 को बेटा हमने क्या किया, one is to 2 means 1/3 and 2/3. 21,000 multiplied by 1/3 will be the 7,000. That is goes here. I hope it's clear to you, beta. Beta, is it clear to you, मेरे बच्चे? Gurdeep? Yes sir. Yes sir. Thank you for asking me, Davda. I got so many answers. Let me check who has answered me. Vanshika, your answer is right. Tanya, well done beta, well done. बहुत अच्छा तानिया, well done बेटी. इसने भी अच्छे से पिकअप किया, देर से आके पर अच्छा पिकअप किया. Another one is Amritpal, amazing boy, amazing. Amritpal, amazing my son. और अमृतपाल ने बेटा मुझे होमवर्क भी भेजा था, थैंक यू फॉर दैट. रमजोत, थैंक यू बेटा, अमेजिंग बेटा, अमेजिंग. प्रियांशी, well done beta, well done. Okay guys, so we will go for, I hope this point has been clear to you. एक इसका छोटा सा पॉइंट और रहता है, वो भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं.
और कल से एक नया शुरू करने वाले हैं बेटा, जो मुझे होमवर्क नहीं भेजेगा उसको क्लास में नहीं लेते हैं। ओके, दैट विल बी द फाइन फॉर, ओके बेटा, दैट विल बी द बेटर ना। अगर आप बेटा सर के लिए 5 क्वेश्चंस नहीं कर सकते, 5 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते अपने सर के लिए, और अपने सर को सताते हैं, तो गलत है ना बेटा सर को परेशान करना। सर की बात नहीं मानना गलत है नहीं है? सिर्फ छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस दिए थे मैंने, आपने वो भी नहीं किए। मैं बेटा चाहता हूँ कि आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, बहुत स्लो सिलेबस लेके चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत आपकी स्पीड से लेके चल रहा हूँ कि आप सबको समझ में आए। लेकिन अगर आप होमवर्क नहीं करोगे बेटा तो फिर बहुत मुझे बुरा लगेगा और मैं उसको लूंगा नहीं फिर बेटा क्लास में, ठीक है? जो सर की बात नहीं मानेगा तो हमें भी उसकी बात नहीं माननी चाहिए, ठीक है? अब एक छोटा सा पॉइंट और ले लेते हैं, थर्ड पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको थर्ड चैप्टर में एक चीज कराई थी जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चल रहा था, तो चैप्टर नंबर 4 में भी किया था हम लोगों ने इसको, कि जब बैलेंस शीट में गुडविल दी हो तो हमें क्या करना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 में भी हमने डिस्कस किया था। वंशिका बेटा जी आप बता सकते हैं? Yes, sir. If it is given in the balance sheet, then we have to distribute it among the existing partners or the all partners in the previous ratios. Yes, well done, amazing beti, amazing. If goodwill is appeared into the balance sheet, so we have to distribute into the existing partner in the old ratio. तो हम goodwill को सबसे पहले old ratios में divide कर देते हैं, तो हमारी journal entry हो जाएगी, what will be, who will tell the journal entry? Vaishali will tell the journal entry. Yes Vaishali beta, can you tell me the journal entry? Sir, I have forgotten. Huh? You have forgotten? Yes. So may I ask you Divya, if you don't mind? Sir, I don't remember. don't worry, just revise it, huh? So अब हम पूछते हैं एक छोटे से बच्चे से, और हमारा सबसे छोटा बच्चा हमें नहीं मिल रहा है, कहाँ छुपा बैठा हुआ है? Yes, I got it. Amritpal. Sir, I also forgot. Oh my God. So I'll tell you. The entry is old partners capital account debit to goodwill account. Old partners capital account debit to goodwill account. अगर आपकी goodwill बैलेंस शीट में अपेयर्ड है, बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी हुई है, तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू द गुडविल अकाउंट। और जो गुडविल डिवाइड होगी बेटा जी सेक्रीफाइसिंग में नहीं होगी, इस बार गुडविल डिवाइड होगी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो, फॉर्मूला में याद रखना है, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो, न्यू गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये पॉइंट हमें याद रखना है बिल्कुल बहुत अच्छे से। अगर बेटा उसने जो गुडविल लेके आया बिजनेस में लगा दी, उसके बाद पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, withdrawn by the partners, what you will do with that? उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे। फर्स्ट एंट्री तो बेटा यही होगी कि वो पहले आएगा, गुडविल लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा, तभी आप उसको पार्टनर बनाओगे, तभी उसको आप एडमिशन दोगे तानिया, वरना तानिया आप उसको एडमिशन ही नहीं दोगे। इतने सीधे तो है नहीं हम लोग कि वो गुडविल भी नहीं लाया, कैपिटल भी लाया, हमने पार्टनर बना दिया, ऐसा तो करेंगे नहीं। फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको बेटा ट्रांसफर करते हैं, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रीमियम फॉर द गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हम डिवाइड कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। चलो ये भी हमें समझ में आ गया, इसकी हमने जनरल एंट्री भी पास कर ली। अब वो गुडविल विड्रॉ करेगा,
अब गुडविल वो 3 तरह से विड्रॉ कर सकता है, पूरी गुडविल विड्रॉ कर ले, 50% गुडविल विड्रॉ कर ले, या पार्टली गुडविल विड्रॉ कर ले। इट्स डिपेंड ऑन हिम और डिपेंड ऑन दैम कि वो गुडविल पार्टनर्स जो है कैसे विड्रॉ करते हैं। लेकिन हमें बेसिक उस फंडा आना चाहिए, हमें जर्नल एंट्री आनी चाहिए उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो बेटा, जब गुडविल लेके आएगा तो ये सब हमारे क्रेडिट हुए हैं, जब हम विड्रॉ करेंगे तो ये डेबिट हो जाएंगे। सो who will tell me the journal entry for that? इसकी जर्नल एंट्री मुझे कौन बताएगा? सैक्रिफाइस की स्पेलिंग गलत हो गई बेटा। Sacrificing partners account debit, कैश और बैंक। जब गुडविल लेके आया तो हमने बैंक को डेबिट किया था, जब वो विड्रॉ करेगा तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब हमारा अगर पुराना ही क्वेश्चन ले ले तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? अगर फुल गुडविल वो विड्रॉ कर लेता है, विड्रॉ ऑन द फुल गुडविल, सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश गुडविल वो लाया था बेटा 21,000, he bought the goodwill at 21,000, 7,000 and 14,000, 7,000 and 14,000 full goodwill withdraw कर ली। अगर if will withdraw the half of the goodwill, so what you will write here? सेवन हाफ कितना हुआ? 7 का 3,500, 14 का 7 और 10,500। ओके, अगर गुडविल वो 60% गुडविल विड्रॉ करता है, 50% करता है, 30% करता है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं 7,000 60 upon 100 like that, 14,000 60 upon 100 like that. My point is clear? तान्या समझ में आया बेटी? तान्या नाराज है, बोल ही नहीं रही आज। तान्या ने आज भी एक भी थम्स अप नहीं दिया मुझे। बेटी भूख लग रही है क्या? नो सर। है नो सर। तो फिर बेटा आंसर क्यों नहीं कर रही? नाराज है भाई से? जब बेटा तू गिल्टी फील कर रही है, तूने होमवर्क नहीं किया। सर नेटवर्क प्रॉब्लम इज देयर। अच्छा, गिल्टी तो फील नहीं कर रही बेटा, होमवर्क करके नहीं भेजा है आपने? भाई के सामने शर्मिंदगी हो रही है, सर मैंने होमवर्क नहीं करके भेजा। नहीं अरे गिल्टी नहीं हुई होमवर्क ना करने के बाद? नहीं सर, थोड़ा सा कर लिया, मैं भेज दूंगी आज। अन्य तो ये होमवर्क चाहिए मुझे है। ओके यस सर, आई विल सेंड। हाँ बेटा, नहीं तो बेटा कल से तेरा भाई बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है, क्लास में नहीं लगाएगा अंदर। क्या फायदा ऐसे बच्चों को पढ़ाने से जो सर की सुनते ही नहीं हो। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 करके दिखाओ, दैट्स वेरी इजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 करके मुझे जल्दी से भेजो और उसके बाद खाना खाना, ठीक है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 भेजे, टाइम अप हो गया क्लास का, तो आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली होगी, तो जल्दी से इसको बेटा स्टार्ट करके भेजो।